बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेलाग। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। आज का प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़िमनी इंतखाबात के कल जो नताइज आए उससे हुकूमती जमात की जो पोजीशन है वो कमज़ोर होती नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात यह कि जो नौशहरा का हल्का था, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिछला टेन्योर भी उनकी हुकूमत रही, अब भी वो हुकूमत में हैं और वो एक सूबाई सीट वहां के PTI के उम्मीदवार से इख्तियार वली साहब जीतने में कामयाब हो गए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका यकीनी तौर पे आप जवाब ढूंढेंगे। इसके रद्द अमल में आज हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एक वज़ीर लियाकत खटक को उनके ओहदे से फारिग कर दिया। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें वाज़े कहा गया है कि इख्तियार कि जो लियाकत खटक हैं वो अब वज़ीर नहीं रहेंगे, उनको उनके ऑफिस से डिनोटिफाई कर दिया गया। जिससे एक तासुर तो ये जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी ग्रुपिंग उनके उम्मीदवारों के जीतने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, जो हमें हमेशा देखने में आया। 2018 के जनरल इलेक्शन में भी ये रहा, अब भी ये है और आइंदा जो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का तबल बज रहा है वहाँ भी हमें यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की आपस में लड़ाई झगड़ों की वजह से वहाँ का मैदान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों से निकल सकता है। और गलत टिकटों की तकसीम PTI का एक दूसरा बड़ा अहम मसला रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भी हमने देखा कि 7 उम्मीदवार ऐसे थे जो आज़ाद उम्मीदवार जीते, क्योंकि PTI लीडरशिप ने गलत टिकट तकसीम किए और कमज़ोर उम्मीदवारों को टिकट दिए, जिसका नुकसान हुआ। अब सेम जो कहानी नौशहरा में है, वहाँ भी PTI की ग्रुपिंग के नतीजे में PTI अपनी एक सीट हारी, इस तरीके से डस्का में हारे। और ये जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हैं ये अवामी सतह पे इनको PTI को पेज़ेराई नहीं मिल रही, बल्कि PDM का जो नैरेटिव है वो स्ट्रेंथन होता नज़र आ रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे यही हम जानेंगे, ये बताएं कि मामला क्या है। PTI अपने ही सूबे में, जहां आपकी पिछले 5 साल भी हुकूमत रही, अब भी रही, इतना मजबूत हल्का, आप कैसे हार गए? क्या अवाम में ग्राफ गिर रहा है महंगाई की वजह से, बाकी मिसाइल की वजह से? क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। जी जहाँ तक आवाम का ताल्लुक है वो तो जाहिर आप देखें कि कौमी असम्बली के नशीस भी हम जीते हैं, जो JUI की नशीस थी कुरम सदा में जी वो भारी जीतते हैं, और जो सेकंड आने वाला बंदा है वो भी PTI का ही है। तो आप अंदाजा करें कि PTI का वोट बैंक है कितना ज्यादा। दूसरी बात ये कि देखिए, ये तो एक ऐसा है कि अब पता चल गया है जो जो कार्रवाई हुई है, जो एक्शन लिया गया। अब आप उसको भी देखें कि सेनेट इलेक्शन भी आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद देखें जो उसूल होते हैं सबके लिए होते हैं, और ये क्रेडिट इमरान खान को जा सकता है और वज़ीर महमूद खान को जा सकता है कि इतने क्रिटिकल हालात में जो उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है और डिसिप्लिनरी एक्शन पे कोई सौदाबाजी नहीं की। देखिए, ये ख्वाहिशात होती हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं। कोई आप वजारत के ओहदे पे आप पहुंच गए, लेकिन आप कहेंगे कि जी मेरा बेटा भी मेरे पास आ जाए। तो इस तरह की ख्वाहिशात जो है वो पूरी करने के लिए अगर आप पूरी पार्टी को दाव पे लगाएंगे तो फिर तो हालात इस तरह एक जैसे नहीं रहते। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमें मुस्तकीम ढूंढ नहीं आ रहा है, बल्कि PTI ने PTI को आ रहा है। और दूसरी बात ये कि सिर्फ ये मेरे नून नहीं इलेक्शन में, इसमें पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट कर रही थी, JUI सपोर्ट कर रही थी, यानी PDM की जो 11 वो सारा उनको सपोर्ट कर रहा था। फिर भी कोई 3-4 हजार वोटों से वो जीते हैं और ये मुकाबला किया हमने। और हम देखिए, जो अब इस तरह नहीं कर सकते हम कि हम उठ के हम कहें जी हमें नहीं मंजूर है। अब वो लोग नहीं है, हमने हाँ, आप हार को तस्लीम कर रहे हैं और आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मसला PTI खुद है, PTI ने हरवाया। सर, एक सवाल का जवाब बड़ा ज़रूरी है। लोग उमूमन देखते हैं कि PTI वो जमात है, बाकी जमातों में भी होता है लेकिन PTI में ज़्यादा है। अब जहाँ भी उम्मीदवार देते हैं उसके मुकाबले में 2 से 3 आपके अपने ही उम्मीदवार खड़े हुए होते हैं। तो इस पे क्या आप कोई पार्टी पॉलिसी नहीं बना पा रहे कि इस चीज़ से निकलें? क्योंकि जब तक ये रहेगा तो मामला बेहतरी की तरफ जाने के इम्कानात बहुत कम है कि आप आइंदा इंतखाबात में कोई बड़ा बेहतर रिजल्ट दे सकें। चलिए, तो आपका अपना वो है ना, तर्जिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन हालात में जो अपोजिशन आए रोज जल से जुलूस के जी महंगाई है और ये है और हम हुकूमत के खिलाफ निकलते हैं, तो 2 सीटें कौमी असम्बली की अपोजिशन के हाथों से निकल गई। ये बहुत बड़ी बात होती है कि लोग अभी इमरान खान पे एतमाद कर रहे हैं, लोग अभी भी वज़ीर आला महमूद खान के ऊपर एतमाद कर रहे हैं, उस्मान बुज़दार के ऊपर एतमाद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी बात है और इंशाअल्लाह ताला 2023 से इससे ज्यादा हम रिजल्ट देंगे, इसलिए कि अपोजिशन का जो वो
बयानिया था जी कि आवाम तंग है महंगाई से, आवाम, वो तो बयानिया मुस्तरद कर दिया आवाम ने, क्योंकि आवाम को पता है कि आप इस वक्त जो हुकूमत कर रही है जी आपके मईशत के हवाले से, आपके जो रोजगार के हवाले से, जो सनत तरक्की के हवाले से, और सबसे बड़ी बात यह कि काफी अर्से बाद आपके रुपये में इस्तेकाम आ रहा है ठीक और आपका जो एक्सचेंज है वो मुस्तहकम होता जा रहा है। तो ये चीजें होती है तरक्की के जो वो होते हैं, सारे हमें नजर आ रहे हैं। ठीक इंशाल्लाह ताला अवाम अभी समझदार हो गई है। जहाँ तक नौशहरा की बात है, हमारी अपनी गलती है, हमारी अपने ही लोगों से हमें देखी गई है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस पर हम काबू। सर आखिरी सवाल शौकत यूसुफी साहब, नौशहरा में एक फैक्टर यह है कि आपकी अपनी ग्रुपिंग थी, आपने दुरुस्त फरमाया। दूसरा, क्या ये जो महंगाई और बाकी इश्यूज हैं ये भी रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं कर रहे? तो यार कर दे तो फिर दो कौमी असम्बली की नशिस्तें कैसे जीतते? आप ये तो देखें ना, आप इन सुबाई के पीछे पड़े, वो सुबाई सब सामने नजर आ रहा है कि क्यों आ रहे हैं, तो इसमें तो मेरे ख्याल से बहस करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो ठीक, यानी आप ये समझ रहे हैं कि लियाकत खटक साहब ने हरवा दिया बेसिकली सारी जो मेन रीजन है। मेरी बात सुने ना, देखिए हमने तो जेयूआई की सीट हासिल कर ली है कौमी असम्बली की, उधर PMLN की सीट हासिल कर लिया। आप ये देखें ना जी, ये तो फिर दूसरी जहाँ पे हम हारे हैं वहाँ पे आप वोट बैंक देखें कि हमारा वोट बैंक बढ़ा या ज्यादा हुआ है। ठीक, तो पहले के नंबर बढ़ गया हमारा वोट बैंक, तो इससे साफ जाहिर है कि अवाम जो है इमरान खान के ऊपर अब भी एतमाद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे शौकत यूसुफजई साहब, जिन्होंने वजाहत की कि नौशहरा में क्या हुआ, PTI इलेक्शन क्यों हारी। सियासी माहिरीन ये कहते हैं कि मुल्क में महंगाई और दिगर मसाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा चैलेंज है, लेकिन शौकत यूसुफजई साहब ने ये कहा कि जो पार्टी ग्रुपिंग है जो नौशहरा के हल्के में थी, लियाकत खटक साहब ने उसमें किरदार अदा किया और अपने ही उम्मीदवार को हराया और उसका फ़ायदा नून लीग के उम्मीदवार जनाब इख्तियार वली साहब को हुआ। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ PMLN के रहनुमा इख्तियार वली होंगे, जिन्होंने नौशहरा की सीट जीती, किन सर्कमस्टांसिस में जीती, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने देखा ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार थे वो इलेक्शन हारे हैं और PMLN ने मैदान मारा है। इससे ये एक चीज़ जो सियासी माहिरीन के जहनों में आ रही है, जो जनरल पब्लिक परसेप्शन बन रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन वजूहात की वजह से, जो महंगाई है या बाकी इशूज़ हैं जिसकी वजह से उसकी पॉपुलरिटी ग्राफ गिर रहा है और उसका फ़ायदा PTM के इत्तेहादी जमातें ले रही हैं। अगर यही सूरत हाल जारी रही तो यकीनी तौर पे PDM आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक टफ़ टाइम दे सकती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली, जिन्होंने नौशहरा की सीट जीती है, जो कि एक इंतहाई मुश्किल सीट थी और वहाँ क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिटिंग गवर्नमेंट थी और सूबे में उनका एक इन्फ्लुएंस था। इस सारी चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान PMLN का ये सीट जीतना एक PTI की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है और आवाम पे उनके एतमाद पे सवालिया निशान है। हमारे साथ मौजूद हैं विनिंग उम्मीदवार इख्तियार वली साहब नौशहरा से। उनसे जानते हैं कि किस तरह का इन्वायरमेंट था, क्या एफर्ट करनी पड़ी और क्या ये एक फेयर इलेक्शन था या इसमें भी कोई धांधली के इम्कान थे। इख्तियार वली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि PMLN उमूमन ये कहती रही है कि PTI धांधली करती है, तो उनकी हुकूमत के होते हुए जब आप जीते हैं तो इस इलेक्शन को फेयर इलेक्शन कहा जा सकता है? मैं आपको बात बताता हूँ कि PTI की जो धांधली की बात है ना जी, वो एक और स्टोरी है। जहाँ पे आप जिमनी इलेक्शन की बात कर रहे हैं जी, ये एक और जिमनी स्टोरी है। यहाँ पे PTI के जितने धांधली के लोग हैं, जो उसके मेकर हैं, जी, करने वाले हैं, रूअर नौशहरा में उनका किंग बैठा हुआ, उसका नाम है परवेज खटक। अच्छा, इसको धांधली और जोर तोड़ और ये 2 नंबर सियासत का बादशाह समझा जाता है और कहा जाता है। अच्छा, तो जी, गुज़श्ता 2 इलेक्शन मुझसे परवेज खटक ने धांधली के जरिए जीते थे ठीक, और इस बार उसने एक हल्के पर, सूबाई असेंबली का एक हल्का पीछे की सीट पर उन्होंने कोई तकरीबन कोई जी, 60, 70, 80 करोड़ रुपए लगा दिया। ठीक,
और उसके बावजूद वो इलेक्शन नहीं जीत पाए। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि हमने इस बार जी नवाज शरीफ का बयानिया है वोट को इज्जत दो, जी हमने वोटरों से ये कहा कि आप वोट डालें और वोट पे आपने सिर्फ वोट डालना नहीं है, इस बार आपने वोट पे पहरा देना है। जी ठीक हमने पोलिंग एजेंट्स को बोला कि आपने सर कटा के आना है, लेकिन आपने अपने रिजल्ट लेने हैं। जी आप इसको बगैर रिजल्ट लिए शुदा वहां से नहीं निकले। और फिर उस एजेंट को कवर करने के लिए हमें बाहर अपने बंदे बिठाने पड़े अच्छा कि हिफाजत के लिए, कि उसके साथ अंदर कोई बदमस्ती ना हो, उसके साथ कोई जबरदस्ती ना हो। तो आप समझे कि हमारे पास कोई आर्मी तो नहीं थी, कोई पुलिस तो नहीं थी, जी कोई मलेशिया तो नहीं था सिविल, लेकिन सिविल लोगों की एक फोर्स हमने जरूर बनाई थी, जी। सियासी कारकुनों को मुश्तमिल थी, जिन्होंने वोट पे पहरा दिया तो वोट को इज्जत मिली। ठीक ये किस्सा मुख्तसर है। बाकी पीटीआई जो थी तो वो उस पर गांधी का इल्जाम अकेले नहीं आता, पीटीआई के साथ कई और लोग भी शामिल थे जिनकी मदद से उनका गांधी करना मुमकिन हुआ। इलेक्शन जब जब भी पाकिस्तान में होंगे, मैं इस जी। बात पे खुश हूँ। और ये मैं आपको बता दूं कि तब्दीली का जो बदबूदार सफर खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुआ था, जी उसको खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस इलेक्शन पे, सूबाई असम्बली के इस इलेक्शन पे जी 60, 70, 80 करोड़ रुपया परवेज खटक लोगों ने लगाया अच्छा और हुकूमती वसाइल उन्होंने पानी की तरह बहाए। ठीक लेकिन उसके बावजूद वो वाज़ेह बर्तरी हमें उनसे हासिल हुई कि उनकी शिकस्त मुमकिन हुई। अगर इनके पास ये वसाइल ना हो, ये हुकूमत ना हो और जनरल इलेक्शन आ जाए, तो आप यकीन करें कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में काउंसलर जीतने की पोजीशन में नहीं है। अच्छा इसमें वो शौकत यूसुफजई साहब ये बता रहे थे कि इनका अपना कोई झगड़ा था पीटीआई का जिस वजह से आपको फायदा हुआ और आप इलेक्शन जीत गए। नहीं जी, हमें कोई उनके झगड़े का हमें क्या फायदा। और शौकत यूसुफजई की क्या हैसियत है? शौकत यूसुफजई खुद, उसको तो 2-3 वजारतों से बदराती के तौर पे हटाया जा चुका है। जी शौकत यूसुफजई तो ही इज अ डिस्प्यूटेड मैन, उसकी बात की तो कोई हैसियत ही नहीं है। और इनके आपस में इख्तिलाफात हो तो मेरे साथ तो ये इनका इख्तिलाफी ग्रुप है। अगर परवेज खटक के भाई की बात कर रहे हैं, जी मेरे साथ तो वो स्टेज पे नहीं बैठा, उसका अगर भतीजा है मेरे साथ स्टेज पे नहीं बैठा, हमने तो खुद इलेक्शन लड़ा। मेरे ठीक, यानी आपने अपनी मेहनत की और आपने, अब सर आखिरी सवाल आपसे कि क्या नौशहरा के लोगों को आप सीट जीते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और कौमी वतन पार्टी शेर पाव साहब की, ये 3 जमातें थी, उनकी हिमायत हासिल थी। मैंने गुज़श्ता इलेक्शन में भी 18,500 वोट लिया था जी और अभी मेरे तकरीबन 21,000 प्लस वोट बने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारा अपना वोट भी अच्छा है और हमारे इत्तेहादियों की सपोर्ट भी अभी मिल गई है, पीपल्स पार्टी की, जेयूआई की, तो और QWP की, तो हमें लाजिम है इस पे। लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि इनको 17,000 वोट नहीं मिलना चाहिए था। इनकी जमानतें जब्त हो जाती अगर ये इलेक्शन, इसमें वोट परचेजिंग नहीं होता। अच्छा, यानी आप समझ रहे हैं कि अब भी धांधली हुई है, आप ये कह रहे हैं? मैं आपको आप इसको फैमिली के नाम देते हैं या परचेजिंग का नाम देते हैं या हाउस ट्रेडिंग का, दैट्स अप टू यू एंड अप टू द जो व्यूअर्स हैं और लिस्टर्स हैं उन पे मुनहसर है। जी कल मेरे हल्के में 5,000 रुपए का एक वोट दिखा है, अच्छा वालों ने लिया है। ठीक। अच्छा सर, आखिरी सवाल, नौशहरा के लोगों के लिए आप जीतने के बाद क्या पैगाम देंगे? क्या उनको उनके हल्के में बेहतरी नजर आएगी जिस वजह से उन्होंने आपको चुना है? मैं यही कहूंगा कि मेरा इंतखाब लोगों ने इसीलिए किया क्योंकि इमरान खान की 2.5 साल हुकूमत है। जी पाकिस्तान की आवाम को भूख, इफ्लास, बेरोजगारी, जी सनतों का बंद होना, ताजिरों का बर्बाद होना, किसानों का दरबदर होना, डॉक्टरों का इस मुल्क में जलीलो ख्वार होना, इंजीनियरों का डिग्रियां हाथ में पकड़ के सड़कों पर फिरना, ये सारे हालात ऐसे हैं कि मुझे, मेरे साथ जितने इलाके के खान खवानीन थे वो मेरे मुखालिफ खड़े थे, जो नवाब लोग थे वो मेरे मुखालिफ खड़े थे। मेरे साथ मुझे सपोर्ट किया है मजदूरों ने, मुझे सपोर्ट किया है ताजिरों ने, मुझे सपोर्ट किया है आम लोगों ने, जो आम रोटी, सूखी रोटी खाने वाले लोग, जो भूखे लोग हैं। ये भूख और भरे हुए पेट का मुकाबला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह गरीब लोगों ने और भूखे पेट में जीता। मैं अपनी जीत को अपनी वालदा की दुआओं और अपने शहर के जो मेरे वोटर हैं और खैबर पख्तूनख्वा के वो तमाम लोग जो तब्दीली से निशान पे, तब्दीली और
इन खिलाफ के झूठे वादों पे जिनको धोखा हुआ, मैं अपनी ये जीत अपने हल्के और अपने सूबे के तमाम आवाम के नाम पर। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ इख्तियार वली मौजूद थे जिन्होंने नौशहरा का हल्का जीता, जो यकीनी तौर पे एक बड़ा चैलेंज था, मुश्किल था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और ये आसान नहीं था कि वहाँ इस तरीके से सीट ली जाती। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ को यकीनी तौर पे सोचना होगा कि उनके कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से उनमें दरार पड़ रही है और वो चीज़ों को बेहतरी की तरफ नहीं लेके जा रहे, और उसका फ़ायदा अपोजिशन जमातें उठा रही हैं। PDM के इत्तेहाद ने यह साबित किया कि इनकी यूनिटी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने बात की कि ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकस्त 2-4 हुई, लेकिन उसके साथ एक जो अनफॉर्चुनेट सारा मामला हुआ, डस्का में तल्ख हालात ख़राब हुए। डस्का में जो लॉ इन्फोर्समेंट की सिचुएशन थी वो ख़राब हुई और कोई बड़ा सामने वहाँ रोनमा हो सकता था। हमने देखा कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद वहाँ वो हिफाजती इकदाम नहीं लिए गए थे कि सेंसिटिविटी को कैसे काउंटर किया जाएगा। अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनी जिससे खुदा न खास्ता 2 ग्रुपों में तसादम होगा तो उसके लिए कोई हिफाजती इंतजामात मौजूद नहीं थे। पुलिस अपना किरदार अदा करने में नाकाम रही। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नदीम कुरैशी साहब, जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के और तर्जमान हैं पंजाब गवर्नमेंट के। उनसे जानेंगे कि ये सारा मामला क्या है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ये बताएं कि हमने ज़िमनी इंतखाबात में देखा कि बड़ी बदनज़मी हुई, असलहे का इस्तेमाल हुआ, पुलिस पास खड़ी रही लेकिन वो कोई उसमें रुकावट नहीं डाल सकी। वजह क्या है? ये क्या गवर्नमेंट की कोई, हम ये कह लें कि रिट कमज़ोर हो रही थी, मसला क्या था? इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन मैं आपको कर्ज करूं, गवर्नमेंट की रिट के हवाले से कतई कोई क्वेश्चन नहीं है जी। मामला वहाँ खराब होते हैं जब पॉलिटिकल लीडरशिप लोगों के मॉब को, लोगों के ग्रोह को, लोगों के जत्थों को प्रोवोक करती है जी। पंजाब में इससे पहले भी इंतखाबात में बहुत सारे वाकयात होते रहे, लेकिन इस तरह का वाकया जो डस्का में हुआ ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं था। इसकी बुनियाद उस वक्त रखी गई जब अल्ताफ तारड़ साहब ने एक वाकया बनाकर और मीडिया पे हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई कि उनको अरेस्ट किया जा रहा है। उस वक्त भी पुलिस ने आबिद रजा नामी शख्स को रोका और उनके पास जो उनके, यानी आप ये फरमा रहे हैं कि वो गिरफ्तार पुलिस नहीं कर रही थी, उन्होंने अपने से ये बात कही कि मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। देखें, उनको रोका गया आबिद रजा के गार्ड्स को कि आप इस जलसा गाह में असले के साथ ना जाए। तो अल्ताफ तारड़ साहब ने पुलिस के सामने रेजिस्ट किया और उन्हें कहा कि जी उनको ना रोके। जब आप पब्लिकली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोगों को किसी काम से रोकते हैं तो वहां पर डिसिप्लिन कायम रखना पुलिस की मजबूरी बन जाती है। ये उसी वक्त बुनियाद रखी गई और आपने देखा कि कल राणा सनाउल्लाह समेत पूरी PMLN की लीडरशिप, हालांकि ये हल्का नून लीग के हवाले से ये राय थी माहिरीन की भी जो इलेक्शन को समझते हैं, आप जैसे जो सीनियर एनालिस्ट हैं, एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो सब समझ रहे थे कि PMLN का पल्ला भारी है। लेकिन PMLN के लोगों को पता था कि उनकी लीडरशिप के बैरून मुल्क जाने पर उनके वोटों की बजाय नोट बचाओ एजेंडे को पाकिस्तान की आवाम ने मुस्तरद कर दिया। उनको अंदाजा था कि दक्का के लोग उनको वोट नहीं कर रहे, तो उन्होंने पूरी PMLN की लीडरशिप को वहां उतारा और लोगों ने देखा कि राणा सनाउल्लाह, जिनके बारे में आज चौधरी आबिद शेर अली और चौधरी शेर अली फैसलाबाद में आज से कई साल पहले कह चुके हैं कि उन्होंने हमेशा कत्लो गरज की जगह कत्लो गरज करके पॉलिटिक्स की है, लोगों की जगहों पर कब्जे कर। मैं उनकी जात को डिस्कस नहीं करना चाहता था, लेकिन एज ए पोलिटिकल वर्कर हम सबके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि राणा सनाउल्लाह, जिनको ये बड़ा जोम है कि जो बड़े सीजन है, बड़े डेमोक्रेटिक है, उनको क्या जरूरत थी अपने हाथ में चीजों को लेने की, क्या जरूरत थी पोलिंग स्टेशन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। ठीक, अच्छा सर, उसमें PMLN वाले ये बात हमने उनसे भी बात की, वो कहते हैं कि PTI धांधली करना चाहती थी और हमारा जो मैंडेट है वो चोरी करने की कोशिश हो रही थी। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उनकी इस बात को बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ जी। PTI क्यों? देखिए, आपने देखा KPK में जहाँ हमारी अपनी गवर्नमेंट है, जहाँ हमारी अपनी जीती हुई सीट थी, अगर हमने वहां किसी को ये कोई इशू बनने नहीं दिया और अब किसी के लिए धांधली करना इतना आसान नहीं है। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार है। मुझे PMLN के लोगों की ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि जहां नताइज उनकी मर्जी के आए हैं
वहां उनकी फतह हुई। जहां लोगों ने मुस्तरद कर दिया वहां धांधली हो गई। ये दो अमली, ये दो रुखी, ये लोगों को मिसगाइड करना, लोगों के वोट्स का खुद एहतराम ना करना और जी। वोटों लेना कि जी वोट को इज्जत दो, मतलब वो जो वोट उन्हें कास्ट हो वो रिस्पेक्ट के काबिल है, जो वोट उनके अपोनेंट को पड़े वो वोट नहीं है। तो मैं तो उनकी इस बात पर इजहार अफसोस कर सकता हूँ। अच्छा नदीम कैसी साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, पब्लिक ओपिनियन ये बन गया कल का ये जो हुआ इलेक्शन वगैरह सारा, उसमें कि पीटीआई की गवर्नमेंट का ग्राफ क्योंकि गिर रहा है, महंगाई है, मसाइल हैं, तो इसलिए आपकी अपनी हुकूमत होते हुए लोगों ने नून लीग को केपी में भी जिता दिया और इसी तरह से यहाँ भी हुआ। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या इस पे आप अब परेशान हैं, कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हालात को महंगाई समेत ये जो दीगर इश्यूज़ हैं इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि जो कल का रिजल्ट है ये दिखा रहा है कि बज़ाहिर आने वाले दिनों में रिजल्ट जो आपका अगला इलेक्शन होगा, तो अगर ये हालत रही तो पीटीआई तो फिर कहीं नज़र नहीं आएगी। देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि ऐसा तो नहीं है कि मैं महंगाई को डिफेंड करूं, वाकई ही महंगाई है, आम आदमी की हालत इज़हार में बड़ी मुश्किलात हैं, आम आदमी को रोजमर्रा जिंदगी के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें दो चीजें हैं। जी। पहली बात, प्रॉब्लम वहां शुरू होता है जहां हुक्मरान ग्राउंड रियलिटी से बेखबर हो। इमरान खान हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की लीडरशिप हो, हर शख्स को इस बात का अंदाजा है कि आम आदमी की जिंदगी में हमें सिर्फ और बेहतरी लानी है और बहुत सारे पैरामीटर्स पिछले 6 माह में ऐसे हुए हैं जो हमें पॉजिटिव इंडिकेटर्स दे रहे हैं। हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होने जा रही है, हमारे मेगा लेवल पे किसी नौयत की करप्शन का कोई वाकया नहीं है। इंटरनेशनली बहुत सारी रिकमेंडेशन ऐसी आ रही हैं जिसमें लगता है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में इकोनॉमिकली बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसका कतई मकसद ये नहीं है। आप देखें सारे इलेक्शन में, अगर हम केपी के इलेक्शन को देखते हैं तो वहां पीटीआई के इंटरनल 2 ग्रुप्स की कुश्ती की वजह से हमें वो सीट लूज करना पड़ी। जी ये बात इन्होंने भी की, ये आपके शौकत यूसुफजई साहब ने भी यही फरमाया। अब देखिए पंजाब में अगर हम दक्कन के इलेक्शन को देखें तो आप वो वोट देखें जो जनरल इलेक्शन 2018 में था, हमने उससे ज्यादा वोट अब लिया, डबल वोट लिया। 46,000 की लीड से पीटीआई का कैंडिडेट ने उसको लूज किया था। जबकि पीटीआई का वोट और पीएमएल का वोट वहां 2018 के बाद कम हुआ है। मैं आज भी इस बात पर यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तानी आवाम की अक्सरियत को इस बात का इल्म है कि ये मुश्किलात आर्जी हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट चीजों का इदराक रखती है। और दूसरा, इस महंगाई के फ्लैश ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है। मिडिल ईस्ट में, यूरोप में कहीं पूछे अशियाए खुदोनोश इंसानों की लिए रोजमर्रा की जो उनकी जरूरियात थी, जो अखराजात उनके आज से 2 साल पहले हुआ करते थे, 3 साल पहले, वो ऑलमोस्ट डबल हो गए। पाकिस्तान में तो आम आदमी के पास इतने वसाल नहीं थे, लोगों की कुव्वत खरीद डिस्टर्ब हुई है। तो मैं 100% यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है। लेकिन सर इस पे कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कोई काम हो रहा है? क्योंकि जब तक देखें कोई पॉलिसी सामने नहीं आएगी आवाम को सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आए रोज़ महंगाई, पेट्रोल जिस तरफ चले जाएं उसमें इजाफा ही नज़र आ रहा है, कोई कमी की खबर है ही नहीं सिरे से। तो इसमें कोई स्ट्रेटजी है? डॉक्टर साहब मैं अर्ज करूँ, इसकी एक वाज़ेह स्ट्रेटजी है कि जब तक हम ऊपर लेवल पर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, हम बॉटम पे भी लोगों को रिलीफ नहीं दे पाएंगे। पाकिस्तान में मसनूई तौर पर डॉलर को रोका गया, उसके रेट्स को ना बढ़ने दिया गया। अब डॉलर को ओपन मार्केट में फ्री किया गया है। इकोनॉमी के इंडिकेटर्स देखें आप, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखें, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देखें, पाकिस्तान में होने वाली पिछले 6 माह में फॉरेन रेमिटेंस देखें, तमाम के तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिव आ रहे हैं। गवर्नमेंट की पूरी इसमें अमली है। इस पे हम ऐसी एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाने जा रहे हैं कि हमारी जाती नीड के मुताबिक हमारी प्रोडक्शन इंश्योर हो, हमारी क्रॉप जोनिंग हो। आप देखेंगे कि ये मार्च के बाद बहुत बड़े लेवल पे इंशाल्लाह ताला आपको तब्दीलियां महसूस होंगी और लोग अपने आम आदमी अपनी जिंदगी में बेहतरी महसूस करेगा। ऐसा नहीं है कि हुक्मरान अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी जात पे होने वाली आसाइशें, माजी में तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ एक साल में 30, 40 इंटरनेशनल विजिट किया करते थे पूरे कॉन्वॉय के साथ। यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस पे रेजिडेंस की बजाय अपने अखराजात को कट किया, तमाम लोगों के प्रोटोकॉल खत्म किए, तमाम जगहों पर अराकने असेंबली आज से मतलब कभी ऐसा माजी में नहीं हुआ कि टूल प्लाजा एक बड़ी छोटी सी चीज है, हर रुकने असेंबली अपने आप को वहां फ्री समझता था। आज अब देखें कि तमाम अराकीन असेंबली को पाबंद किया गया है कि वो टैक्सेस के हवाले से टूल प्लाजा जैसी छोटी सी चीज वो भी वो पे करेगा।
ये वो इंडिकेटर है जो आम आदमी को ये पैगाम देते हैं कि आपकी हुकूमत आपकी तकलीफ को समझती है, आपके दर्द को समझती है और ये मुश्किलात आर्जी हैं। आज अपोजिशन जिस तरह से शोर हुआ किए हुए हैं, उनको अंदाजा है इस बात का कि अगर हमने इस शोर हुआ ना किया तो इमरान खान की कारकर्दगी आने वाले दिनों में इतनी शानदार होगी कि इनकी अपनी ये जो पेशेवर पॉलिटिशियन है, जो ट्रेडिशनल सियासतदान है पाकिस्तान के, ये जो 15-20 खानदान है जिन्होंने ठेका लिया हुआ है पिछले 40 साल से यहाँ इक़्तिदार का, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, हमने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ये कोशिश की कि जो बदनज़मी हुई डस्का में उसका ज़िम्मेदार कौन है, पीटीआई की गवर्नमेंट क्या फेयर इलेक्शन कराने में और एक पुरअमन इलेक्शन कराने में नाकाम रही, ये एक सवाल था जिसका जवाब हमने आपके सामने रखा। क्या हालात थे, क्या इन्वायरमेंट था, उसका हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब ने तफसीली जिक्र किया। अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।